Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Grandpa Fights an Ostrich. It is a very interesting chapter. आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा आएगा. It's a very I can say it's an encounter of a man with an ostrich. एक इंसान ऑस्ट्रिच से कैसे बचकर उसको डॉज कर कर अपनी लाइफ को सेव कर कर वहाँ से कैसे निकलता है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा. बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है. ओके क्लास. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर. Before my grandpa joined the Indian Railways, he worked for a few years for the Eastern African Railways. It was during this time that he had his famous encounter with an ostrich. Here is his story in his own words. तो जो राइटर है वो बता रहा है कि उसके ग्रैंडपा रेलवे इंडियन रेलवेज में काम करते थे. ही वर्क फॉर अ फ्यू ईयर्स इन ईस्टर्न अफ्रीकन रेलवेज ऑल्सो. तो वो बता रहा है कि एक हादसा एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ ऑस्ट्रिच के साथ. बहुत ही अच्छा जो वो खुद अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में हमें अब बताएंगे. तो अब हम जो आगे स्टोरी पढ़ेंगे वो जो राइटर है उनके ग्रैंडपा ने खुद बताई है. आई वॉज एंगेज्ड इन लेइंग ऑफ अ न्यू रेलवे लाइन. I lived in a small township, but my work was some 12 miles away. I had to travel to and from the work site on a horseback. तो जो ग्रैंडपा है वो कहते हैं मैं काम कर रहा था रेलवे में. तो जो मैं जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ से मेरे घर का रास्ता बहुत लंबा था. इसलिए मुझे रोज़ वहाँ से आना जाना करना पड़ता था. 12 miles अवे फ्रॉम हिज होम जहाँ पे वो काम करते थे. ओके नेक्स्ट. वन डे माई हॉर्स हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट. वो अपने हॉर्स पे जाते थे. वन डे माई हॉर्स हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट सो आई डिसाइडेड टू वर्क. तो एक दिन उनके घोड़ा जो है हॉर्स है जिससे वो ट्रैवल करते थे उसको चोट लग गई थी. उसका एक्सीडेंट हो गया था. तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं चल कर मतलब पैदल अपने काम तक जाऊंगा. आई न्यू अ शॉर्टकट थ्रू द हिल्स दैट वुड सेव मी अबाउट 6 miles. तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक शॉर्टकट मालूम था क्योंकि अब पैदल चल के जाना है घोड़ा तो है नहीं है. तो उनको एक शॉर्टकट मालूम था जिससे 6 miles उनके कम हो जाएंगे. वैसे 12 miles का रास्ता है पर उसमें से 6 miles कम हो जाएंगे. दिस शॉर्टकट वेंट थ्रू एन ऑस्ट्रिच फार्म और अ कैंप एज इट वॉज कॉल्ड. बट वो जो रास्ता है वो कहाँ से निकलता जाता है ऑस्ट्रिच के फार्म से. इट वॉज द ब्रीडिंग सीजन. ब्रीडिंग मतलब जिस टाइम पे वो न्यू बर्न्स मतलब बच्चों को जन्म देते हैं. आई न्यू दैट मेल बर्ड्स वर वेरी एग्रेसिव इन ब्रीडिंग सीजन. और जो मेल बर्ड्स होती हैं इस टाइम पे बहुत ही एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से में रहती हैं. रेडी टू अटैक एट द साइटिस अटैक. रेडी to attack at the slightest provocation, but I also knew that my dog would scare away any bird that might try to attack me. तो वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वो कभी भी मतलब हल्का सा भी शोर शराबा कुछ भी हुआ तो वो एकदम से प्रोवोक होंगी. प्रोवोक मतलब आप किसी को उकसाते हो लड़ने के लिए उसे कहते हैं प्रोवोकेशन. पर जो उनके ग्रैंडपा थे उनको ये था कि उनका जो डॉग है वो उनके साथ है और उनका डॉग आराम से उन ऑस्ट्रिच को डरा देगा. Though it may seem strange, the fact is that even a big ostrich will run faster than a racehorse at the sight of a small dog. So I felt quite safe in the company of my dog. तो उन्हें पता है कि ऑस्ट्रिच इतना तेज़ भागता नहीं है और उनको ये मालूम था कि मेरा डॉग मेरे साथ है तो मैं सेफ़ हूँ. अगर वो मुझ पर अटैक भी करेगी ऑस्ट्रिच तो मेरा डॉग उन्हें भगा देगा या डरा देगा. When I reached the camp, I climbed through the wire fencing and keeping a good lookout, dodged across the open spaces between the thorns bushes. Now and then I saw a few birds feeding some distance away. अब वो कैंप में ऑस्ट्रिच कैंप में पहुंच गया तो वो धीरे धीरे से आराम आराम से डॉज करके मतलब बिना शोर शराबा बुशिस के बीच में से निकल के वहाँ से जा रहा था कि मतलब शोर ना आए बिल्कुल ना आए कि बर्ड्स को सुनाई ना दे. एंड वो थोड़ा देखता है थोड़ी दूर वो बर्ड्स को देखता है फीड करवाते हुए अपने जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से थोड़ी डिस्टेंस से दूर जो बर्ड्स हैं ऑस्ट्रिच है वो फीड करवा रही. फीड मतलब खाना खिला रही है अपने बच्चों को. आई हैड गॉन अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द फेंसिंग व्हेन माई डॉग स्पॉटेड अ हेयर. अभी उन्होंने हल्का सा फेंस क्रॉस कर लिया तभी उनके जो डॉग है उन्होंने एक हेयर मतलब एक रैबिट को देखा. नाउ चेजिंग हेयर्स वॉज द डॉग पैशन. अब
रैबिट को चेस करना डॉग्स का फेवरेट पैशन है, फेवरेट काम है। आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक बट आई न्यू इट वॉज होपलेस। मैंने उनको वापस अपने डॉग को वापस बुलाने की कोशिश करी, बट मुझे पता था कि अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसके पीछे भागेगा और वो मेरी नहीं सुनेगा। जैसे आपको फ़ोटो में भी नज़र आ रहा है कि जो ग्रैंडपा है वो डॉग के पीछे भाग रहे हैं और जो डॉग है वो रैबिट के पीछे भाग रहा है, ठीक है। I do not know whether it was the dog's bark or my own shouting, but I was avoiding immediately happened. अब वो कह रहा है कि चाहे वो मेरी शाउ चीखने की आवाज़ थी या मेरे डॉगी के भौंकने की आवाज़ थी, बट जो चीज़ मैं अवॉइड कर रहा था वो चीज़ हो गई। मतलब कि अवॉइड क्या कर रहा था वो, ऑस्ट्रिच का ऑस्ट्रिच उनकी तरफ ध्यान ना दें, वो ये चीज़ अवॉइड कर रहे थे, पर वही चीज़ हुई। क्यों? क्योंकि उनके डॉग ने बाग किया और उन्होंने चिल्लाया, तो इसकी वजह से जो ऑस्ट्रिच थी उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया। द ऑस्ट्रिचेस वर स्केयर्ड एंड बिगेन डार्टिंग टू एंड फ्रो। एंड इसकी वजह से जो ऑस्ट्रिचेस थी वो डर गई और वो यहाँ से वहाँ भागना शुरू किया। नेक्स्ट पेज। Suddenly, I saw a big male bird emerge from a thickest about 100 yards away. तभी मेरी नज़र एक बड़े से ऑस्ट्रिच पे पड़ती है, मेल ऑस्ट्रिच पे, बहुत ही बड़ा, बहुत ही थिक, ठीक है। He stood still and stared at me for a few moments. वो खड़ा हुआ स्टिल एक जगह और मुझे लगातार घूरने, मतलब स्टेयर मतलब घूरने लगा। आई स्टेयर्ड बैक, मैंने भी उसको वापस घूरा। देन एक्सपेंडिंग हिज शॉर्ट विंग्स, फिर अपने विंग्स को उसने खोला एंड विद हिज टेल इरेक्ट ही केम टूवर्ड्स मी, और अपनी पूंछ को सीधा किया और मेरी तरफ आना शुरू कर दिया उस ऑस्ट्रिच ने। एज आई हैड नथिंग, नॉट इवन अ स्टिक with which to defend myself, I turned and ran towards the fence. अब मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, ना कोई डंडी ना स्टिक अपने आप को डिफेंड मतलब बचाने के लिए। तो आई टर्न, मैं मुड़ा और अब फेंस की तरफ भागना शुरू कर दिया। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, बट what were my steps of 2 or 3 feet against the creature great strides of 16 to 20 feet. अब वो भागना, इंसानों के पैर तो छोटे हैं पर जो बर्ड है उसके पैर तो बड़े हैं ना, वो तो तेज़ भाग, वो जितना वो स्टेप वो लेगी, जो ह्यूमन है उसके स्टेप्स तो छोटे रहेंगे। देर वॉज ओनली वन होप टू गेट बिहाइंड द लार्ज बुश एंड ट्राई टू डॉज द बर्ड अंटिल हेल्प केम। अ डॉजिंग गेम वॉज ओनली माई चांस। अब कोई और रास्ता था नहीं, तो डॉज मतलब उससे छुपन छुपाई, कि बड़े से बुश के पीछे जाके छुप जाओ जब तक कोई मदद के लिए ना आए, उससे पहले कि बर्ड उस पर अटैक करे, तो वो किसी भी बड़ी बुश या किसी पेड़ के पीछे जाके छुप जाए कि वो उससे सेफ, उस बर्ड से सेफ रहे। एंड सो आई रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प of thorn bushes and waited for my hunter. The great bird wasted no time, he was soon there. तो वो कह रहा है मैं जाके छुप गया, बट बर्ड ने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और उसी वक्त वो बर्ड भी उस जगह पे पहुंच गई। देन द स्ट्रेंजर्स बैटल टुक प्लेस। जब बहुत ही अजीब सी बैटल हुई, स्ट्रेंजर्स मतलब अजीब सी। आई डॉश दिस वे एंड डैट, मैं उसे बच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रिच डेडली किक। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऑस्ट्रिच के सामने ना आ जाऊँ, नहीं तो उसकी किक पड़ेगी तो बहुत ज़ोर की पड़ेगी। Ostriches kick forward with the such terrific force that if you were struck, their huge chisel-like nails would cause you much damage. अगर उसकी किक पड़ गई ऑस्ट्रिच की, तो जो उसके नाखून है वो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई वॉज ब्रेथलेस, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस ऑल्सो, और कोई मदद के लिए था नहीं। कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प, सो एज आई circled the thorn bush, I began to feel weak. How much longer could I keep going? I was ready to drop from tiredness. भाग रहे हैं वो यहाँ से वहाँ, बुशेस के आगे पीछे भाग रहे हैं, सांस ख़त्म हो रही, सांस नहीं आ रही है, वीक, कमज़ोर पड़ गए हैं। कितनी देर तक भाग सकता था मैं? अब ये था कि मैं गिर जाता, आई वॉज रेडी टू ड्रॉप, मैं गिर जाता, टायर्डनेस मतलब थकावट से मैं गिर जाता। सडनली द एंग्री बर्ड चार्ज स्ट्रेट एट मी, और एकदम से जो गुस्से में बर्ड ने एकदम से सामने से मेरे पे हमला किया, स्ट्रेट एट मी। Somehow I jumped to one side. I don't know how, but I found myself holding on to one of the bird's wings quite close to its body. जैसे ही उसने हमला किया, मैं एक साइड पे कूदा और अचानक से उसका एक विंग, उसका एक पंख, उसका एक जो विंग है वो मेरे हाथों में आ गया, जैसे आपको दिख रहा है फोटो में।
एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिज बॉडी, और उसके बॉडी के काफ़ी मैं क्लोज था. इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेंड. अब किसकी बारी थी डरने की? ऑस्ट्रिच की. He began to turn or dance, balls moving round and round so quickly that my feet were soon swinging out from his body, almost horizontally. All the while, the ostrich kept opening and shuttering his beak with loud snaps. अब वो पकड़ लिया विंग उसने, ग्रैंडपा ने. अब बारी किसकी डरने की? फ्राइटेंड होने की? ऑस्ट्रिच की. अब वो यहाँ से वहाँ भाग रही है, चिल्ला रही है, अपनी बीक से आवाज़ें निकाल रही है, अपनी बीक को, अपनी बॉडी को हिला रही है कि मैं उसका विंग छोड़ दूँ. Imagine my situation as I clung desperately to the wing of the enraged bird. He was whirling me round and round so as though he were a discus thrower and I the discus. अब वो कह रहा है वैसा फील हो रहा था. इतना अजीब इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि मैंने एक बर्ड की, एंग्री गुस्से वाली बर्ड की विंग पकड़ा हुआ है और मुझे यहाँ से वहाँ भगा रही है, और ऐसे लग रहा था कि वो डिस्कस थ्रोअर है और मैं डिस्कस हूँ. डिस्कस इज़ अ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट है जिसको हम, डिस्कस होती है राउंड सी, इसको हम फेंकते हैं. तो मतलब वो डिस्कस थ्रोअर, मतलब वो डिस्कस थ्रोअर वो है, और जो ग्रैंडपा है वो डिस्कस है कि वो उसको फेंकने की कोशिश कर रही है ग्रैंडपा को. My arm soon began to ache with the strain, and the swift and the continuous circling was making me dizzy. अब इतनी देर से पकड़ा हुआ है तो हाथ दर्द तो होंगे ऑब्वियसली, तो ग्रैंडपा के हाथ दर्द होने शुरू हो गए थे. बट आई न्यू दैट if I relaxed my hold even for a second, a terrible fate awaited me. कह रहा अगर मैंने गलती से भी वो विंग छोड़ दिया तो मुझे पता है मेरे साथ क्या हो सकता है. Round and round we went in a great circle. It seemed as if the bird would never tire. वो भागी जा रही है और ऐसा लग रहा था कि वो कभी नहीं थकेगी. एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर. और ग्रैंडपा को भी मालूम था कि मैं ज़्यादा देर तक वो विंग पकड़ नहीं सकता. सडनली द ऑस्ट्रिच वेंट इन टू अ रिवर्स. दिस सडन मूव मेड मी लूज माई होल्ड एंड आई फेल्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड. और अचानक से उस ऑस्ट्रिच ने क्या किया? उल्टा भागना शुरू किया, और मेरा जो ग्रिप थी, जो मैंने होल्ड करा हुआ था, वो छूट गया और मैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे गिर गया. Even before I had time to realize what had happened, the big bird was upon me. कहता जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता कि ये क्या हुआ है, वो जो बर्ड थी मेरे ऊपर आ गई. आई थॉट द एंड हैड कम. मुझे लगा कि बस यहाँ से सब कुछ ख़त्म. आई रेज माई हैंड्स टू प्रोटेक्ट माई फेस बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक. कहते मैंने जैसे ही अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, बट ऑस्ट्रिच ने स्ट्राइक मतलब अटैक नहीं करा. आई मूव माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस and there stood the creature with one foot raised ready to deliver a deadly kick. I could not move. और जैसे ही मैंने अपना हाथ उठाया, वो क्रिएचर अपने एक फुट के साथ ऊपर खड़ी थी और रेडी टू डिलीवर अ डेडली किक, और मुझे किक मारने के लिए वो रेडी था. आई कुड नॉट मूव, और मैं हिला नहीं. एज आई वैच्ड फ्राइटेंड द ऑस्ट्रिच टर्न्ड हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट. मैं डरा हुआ था और ऑस्ट्रिच ने अपना हेड लेफ्ट साइड पे किया. अ सेकेंड लेटर ही जंप्ड बैक, टर्न्ड एंड रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड गो. और अचानक से वो मुड़ी और वापस भाग गई. मतलब वो डरा हुआ था, उसको लगा था कि वो अपनी टांग उठा के खड़ी थी, उसको लगा ऑस्ट्रिच खड़ा, उसको लगा अब ये मुझे किक करेगा. और मैं बिल्कुल डरा हुआ. जैसे ही उसने वो टांग उठाई, अपना नेक लेफ्ट साइड पे किया, टर्न बैक, और वो वापस भाग गया. Confused, I wondered what had happened. I soon found out. To my great joy, I heard the bark of my dog, and the next moment he was jumping around me, licking my face and hands, and I gladly returned all the affection. उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों भाग गई. फिर तभी उसको उसके डॉग की बार्क करने की आवाज़ आई, और वो आया उसके पास भागते हुए, उसका फेस लिक करने लगा, चाटने लगा, उससे प्यार करने लगा, और सब कुछ नॉर्मल हो गया. तो आपको समझ आया कि वो क्यों भाग गई आखिरी में? उसके डॉग को देखकर वो डर के ऑस्ट्रिच भाग गया. तो आपको समझ आई ये स्टोरी क्या है? अच्छे समझ आई है सबको? बहुत नॉर्मल स्टोरी है. दिस इज स्वीट, वी कैन बी से स्वीट एंड एडवेंचरस encounter between an human being and an ostrich. Okay, so read this chapter properly, and it is a very good and interesting chapter. Thank you, students.